अच्छी लगती है? तो ये कहा देखिए हम सबसे बड़का भाई है तो हमको सबसे बड़की वाली चाहिए, मतलब जो सबसे लंबी भी है और सबसे नम्हर भी है। तो हम जो है शादी करेंगे किससे? कोसेक थीटा। पापा बियर पिला हाँ हाँ बेटा, ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब शादी हुआ तो एक धुया पुता जन्मा, उसका नाम रखा आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर। त्रिकोणमिति चैप्टर का आप लोग को सूत्र याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आज आपको ट्रिक के माध्यम से या जिस माध्यम से हो आपको अभी हम याद करवाने वाले हैं। और आज के बाद आप सूत्र को नहीं भूलिएगा, ये निश्चित है, आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और उसके बाद अगर वीडियो पसंद में आए तब वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम परिभाषा और विभाषा नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ यहाँ पे आपको हम सूत्र इस वीडियो में बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसका खोज कौन किया, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे शुरू करते हैं वो ऐसे हम लोग मानेंगे। एक राजा था जिसके पास 3 बेटा था। सबसे बड़का बेटा जो था, सबसे बड़का बुआ जो था उसका नाम था साइन थीटा। दूसरा बुआ जो था उसका नाम था कोस थीटा, उसका नाम क्या था? कोस थीटा। और तीसरा बुआ जो था इसका नाम था टेन थीटा, ठीक है। मतलब कि सबसे बड़का भाई साइन थीटा, उसके बाद वाला कोस थीटा, उसका टेन थीटा। अब एक राजा के पास 3 बेटी भी था, उसके पास 3 बेटी था। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। एक सबसे बड़की बेटी का नाम था कोसेक थीटा। क्या नाम था? कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद वाला जो था, ये आपको सिर्फ याद करवाने के लिए हम इस तरीक़ा से आपको बता रहे हैं। उसके बाद वाले बेटी का नाम था सेक थीटा और उसके बाद जो था उसका नाम था क्या? तो उसका नाम था टेन कोट थीटा, ठीक है। क्या नाम था? कोट थीटा, उसका नाम था कोट थीटा। अब 3 बेटी था इस राजा का। अब देखिए बउआ सब हो गया जवान, तो इसको शादी भी करवाना पड़ेगा। तो शादी करवाने के लिए राजा लेके आया त्रिकोणमिति, कहा जो हम आपके बेटी से शादी करवाएंगे। तो कहा बुआ साइन थीटा सबसे बड़का बुआ, इसको कहा तुम देखो तुमको कौन अच्छी लगती है? तो ये कहा देखिए हम सबसे बड़का भाई है तो हमको सबसे बड़की वाली चाहिए, मतलब जो सबसे लंबी भी है और सबसे नम्हर भी है। तो हम जो है शादी करेंगे किससे? कोसेक थीटा से। कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, ठीक है। तो ये इससे शादी कर लेता है। उसके बाद फिर कोस थीटा कहा इसको 2 ऑप्शन बचा, जो इस दोनों में से तुम किससे शादी करोगे? अरे हम जो है उसमें टी है, उसमें भी टी है, टी से कौन शादी करेगा? हम दोनों में देखिए तो सी भी है, एस भी है, सी भी, हम दोनों शादी करेंगे, ठीक है। हम सेक से ही शादी करेंगे। तो ये जो कोस जो है सेक से शादी कर लिया। और छोटका भाई को कोई ऑप्शन नहीं। उसका पिताश्री कहा बउआ तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तुम जो है कोट थीटा से ही शादी तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें टी कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम में भी टी है, इसमें भी टी है, टी हम दोनों भी जोड़ी मिला ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। और ये दोनों भी क्या किया? शादी कर लिया। देखिए ये दोनों अपना पसंद से किया और ये एक तरह से बिना पसंद मम्मी पापा की पसंद से किया, तो इसीलिए इसका जो है जोड़ी लंबा समय तक चलेगा। लेकिन ये दोनों देखिएगा बेवफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम लोग सूत्र के माध्यम से आपको सिर्फ ये याद करवाने के लिए ये सब चीज़ बता रहे हैं। बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति आ जाते हैं जो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, अरे आपको सिर्फ हम याद करवाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको याद क्या रखना है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा या कोसेक का उल्टा साइन थीटा, क्योंकि पति पत्नी को कहा जाता है आधा आधा रूप, ठीक है। तो इसीलिए इसको उल्टा हमको याद करने के लिए आपको ऐसे बताया है। आपसे पूछेगा साइन थीटा का उल्टा, तो याद रखिएगा साइन का पत्नी कौन था? कोसेक था, तो कोसेक उसका हो जाएगा उल्टा। पूछेगा कोस का उल्टा, कोस का पत्नी सेक थीटा, तो सेक। और पूछेगा सेक का उल्टा तो कोस, ठीक है। वैसे पूछेगा टेन थीटा, तो टेन का उल्टा कोट का उल्टा टेन। ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, एक ट्रिक आप लोग के लिए बनाए हैं जो कि पापा बियर पिला हाँ हाँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे ला को हटा देना है, पी डायरेक्ट, पापा बियर पिला कहिए या पी, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे इससे हम लोग सूत्र बनाएंगे। सबसे पहले ये चीज़ आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ पे पी लिखे हैं,
पी लिखे हैं तो पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बी लिखा है, बी का मतलब आधार होता है जिसे हम लोग बेस कहते हैं। एच लिखा है जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, पी बी एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका सूत्र बनेगा, इसी से बहुत सारे सूत्र यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा हम लिखे हैं, यहीं पे हम बना देते हैं सूत्र को, ठीक है। यहीं पे इसको हटा देते हैं और यहीं पे आपको इसका सूत्र बनाते हैं। अब देखिए इसको शॉर्टकट में जो हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आगे वाला शब्द को सिर्फ देखना है, पी तो पी, ठीक है, बी तो बी, यहाँ पे आपको ब्लैक कर, ठीक है, यहाँ पे बी, पी तो फिर लिखेंगे पी, ठीक है। उसके बाद हाँ मतलब एच, उसके बाद हाँ मतलब यहाँ पे एच, उसके बाद बेटा बी, बी से बेटा, ठीक है। तो आप देखिए ये सूत्र बन गया किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र बन जाएगा, देखिए क्या, पापा बियर पी लो, पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा। मतलब पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। फिर आधार, बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण। तो कोस थीटा का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। हिंदी में लिखेंगे तो टेन का क्या होता है, लंब, पी क्या होता है लंब और बी क्या होता है आधार। तो लंब बट्टा आधार। तो आपको याद कैसे रखना है, पापा बियर पीला हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पीला हाँ हाँ बेटा। इस तरह से आपको क्या करना है, सूत्र को याद रखना है, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, ठीक है। आप देखिए ये तीन को आपको याद हो गया। अगर आपसे कभी पूछेगा कोस थीटा का बताइए तो आप याद करिएगा कोस थीटा है ना, पापा बियर, बी ऊपर होगा, पीला हाँ हाँ नीचे हाँ मतलब एच, तो बी बट्टा एच। इस तरह से आप क्या करिए, इसको अपने से आंख बंद करके इसको लिखिए पहले अपने कॉपी में और फिर देखिए जो आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप देखिए पत्नी श्री जो होती है ये हमेशा उल्टा सुनती है, इसका दिमाग हमेशा उल्टा होता है। तो इसी को उठा के पटक देना है, इसमें एच को ऊपर दे देना। वो कहा जो एच नीचे होगा, है वैसे बुझ नहीं आता है, एच ऊपर होता है और पी जो होता है, पी क्या होता है नीचे होता है। क्या कहा, पी जो होता है वो नीचे होता है। तो इसका सूत्र उल्टा हो जाएगा, एच बट्टा पी मतलब कर्ण बट्टा लंब। इसी को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण, और इसको क्या लिखेंगे, लंब, ठीक है। हिंदी में हम नहीं लिखते हैं, आपको हिंदी पहले ही लिख दिया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर सेक थीटा का पति का कोस थीटा जो बी बट्टा एच मतलब आधार बट्टा कर्ण होता है, समझी, कहना हम नहीं समझे, ऐसे थोड़ी तो होता है। कर्ण ऊपर होगा और आधार नीचा होगा, कहा जो आधार जो है वो नीचे होना चाहिए। तो कहा पत्नी के सामने पति का चलेगा ही क्या, ये कहा कोई बात नहीं, ठीक है रहने दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, एच बट्टा बी। फिर आया कौन, टेन थीटा। टेन कहा ए कोट देखो पी बट्टा बी होता है, कहता है नहीं। जब वो दोनों बात नहीं सुनी तो देखिए बड़की दोनों बात नहीं सुनेगी तो उसका छोटकी जो होता है गोतनी वो भी बात नहीं सुनती है, वो अभी यहाँ क्या कहेगा, हो जाएगा हम भी उल्टे मानेंगे, आधार ऊपर होता है और लंब नीचा होता है। तो इससे देखिए कोट थीटा का भी सूत्र बन गया क्या, इस छब्बू का पूछेगा त्रिकोणमिति का कितना अनुपात होता है, 6 गो अनुपात कौन कौन, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। मतलब त्रिकोणमिति के परिवार में कितने सदस्य, 6 सदस्य। उसका परिभाषा देखिए, पापा बियर पीलो हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इधर से पढ़िएगा नीचा से, पापा बियर पीलो हाँ हाँ बेटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके सूत्र को याद आप रख सकते हैं, हमेशा के लिए आपको ये सूत्र याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन ऑल कर दीजिएगा, और आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सूत्र इसमें आता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये देखिए बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको समझ आए, वही लंब जो होता है जो सीधे, जैसे अभी हम खड़ा है तो क्या है लंब है, ऐसे करके हम झुक जाएंगे तो क्या हो गए, कर्ण हो गए, और नीचा में जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया, जिस पे अभी हम खड़ा है, ठीक है। तो ये आपको हम पहले ही बता दिए हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और ये दोनों भुजा लंब और आधार मिलके कर्ण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, मान के चलिए थीटा यहाँ पे है
कोई हम कह दिए कोण सी, तो सी के सामने वाला भुजा ये लंब होगा। अगर कह दिए कोण ए, तो इसके सामने वाला भुजा लंब ये होगा। तो जब प्रश्न बताएंगे तो वहाँ पे आप इसके बारे में अच्छा से आपको हम समझा देंगे। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से सूत्र बनता है, यहाँ से आपका एक सूत्र बनता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप याद रखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बुआ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहीं से इसी ये मेन सूत्र है, इसी से 2-4 गो सूत्र बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए कर्ण है, लिखेंगे कर्ण बराबर स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इधर टोपी पहनाएंगे, क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं? एच कहते हैं, हाइपोटेनस रूट में लंब को हम लिखेंगे पी स्क्वायर और इसको लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं या हिंदी में। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो वहाँ पे हम अधिकांश इंग्लिश का ही प्रयोग शॉर्ट कोड का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सूत्र बन गया। आपसे पूछेगा कर्ण स्क्वायर तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले आधार बराबर क्या होता, अतिकर्ण बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट कहेंगे रूट में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर टोपी पहनाएंगे। तो एक सूत्र बन गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है वो क्या है? तो मान के चलिए अब हम लेते हैं इसी में से वो कोनो लंब लेते हैं। ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो लंब स्क्वायर बराबर जैसे पूछे तो लंब पूछे तो आधार उठ के भाग आएगा, इधर कहेगा तू अकेले पूछ, हम जाए छू राजा के पास, क्योंकि ये सबसे बड़का भुजा कौन है? राजा है कर्ण। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में इसके शरण में आ जाएगा, तो ये कहेगा हम तो राजा अकेले है ही, सबसे नंबर भुजा हम है, इसीलिए हम राजा है। और ये क्या किया? आधार क्या किया? यहाँ से इधर आएगा तो इसीलिए कौन चीज़ में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको माइनस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कौन चीज़? आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए एक सूत्र बन गया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसमें प्लस था, इसमें माइनस आ गया। यहाँ से भी स्क्वायर अगर हम लोग हटाएंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाए इधर टोपी पहनाएंगे, मतलब रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बस टोपी पहना देना है। और शॉर्ट कोट में इसी को लिखेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे P बराबर टोपी पहनाएंगे, कर्ण को लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 सूत्र बन गया। अब एक सूत्र और बच गया, एक और आपको बच गया है। चलिए तीसरा नंबर इसी का, आप देखिए लंब अकेले आ गया तो आधार का एक बार हम भी फरिया लेते हैं। आधार क्या करता है? कहता है एक बार हम भी कहते हैं आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये लंब कहेगा जब तू हमारा साथ में दढ़ी तो हमहू तो साथ नहीं दबू, हमहू जाए छू छोड़ कर, और ये आ जाएगा इस साइड। ठीक है, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे टोपी पहनाएंगे और लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब टोपी हटाते हैं तो क्या लगता है? रूट लगेगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर हटाते हैं टोपी लगाते हैं, जिसे हम लोग रूट कहते हैं। इसको शॉर्ट कोट में लिखेंगे तो B बराबर रूट में कर्ण को क्या लिखते हैं? H, तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 सूत्र बन के क्या हो गया? तैयार हो चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बस एक मेन सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होता है। तो जब भी कर्ण पूछे तो इस दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है? जोड़ देना है। बाकी ये अगर लंब पूछेगा तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा दे, अगर आधार पूछेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देना है। बस यही आपका सूत्र बन गया, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे के देखिए, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, शादी तो करवा दिए थे साइन और कोसेक का,
लेकिन शादी के बाद भी एक प्रोसेस होता है जो आप लोग को पता है क्या होता है, तो धुइया पुता। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ऐसे याद रखना है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब शादी हुआ तो एक धुइया पुता जन्मा, उसका नाम रखा एक बच्चा उसको हुआ जिसका नाम रखा एक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपसे कभी पूछेगा कहिएगा 1, मतलब उसको एक संतान था। अब देखिए शादी का बहुत दिन हो गया, ये नमहर हो गया एक, तब कहा दोनों में पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, क्या हो गया, झगड़ा होना शुरू हो गया। तो साइन थीटा इसका पति था, ये क्या किया, झगड़ा करने के बाद साइन थीटा कहा कोसेक थीटा चलो यहाँ से निकलो बाहर जाओ। तो ये क्या किया, एक मतलब अपने बेटा को कहा बेटा देखी तो बाप हमको भगा दिया है, इसीलिए तुम हमको अपने शरण में रख लो, अपने पास रख लो। तो शादी हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ पे बाद में ऐसे ही झगड़ा होना शुरू होता है। तो यहाँ से एक सूत्र बन गया साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। अब कहा जब ये बेटा के साथ था तो ये तगतगर हो गया, तो फिर ये वापस आया तो कहा अब ये अपने पति से फिर झगड़ा किया और कहा अब हम इस घर का राजा है कोसेक थीटा, और ये अपने पति को कहा चल घर से निकल। तो जब कोई नहीं सहारा तो बेटा के पास ये भी जाके छिप गया नीचे में, कहा बेटा बचा ले। तो यहाँ पे बेटा कहा ठीक है बाऊ आब जा हमरे लगे। तो यहाँ से फिर बन जाएगा एक सूत्र कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम सूत्र लिखते हैं इसका। फिर किस किस का शादी हुआ था, उसके बाद जो शादी हुआ था वह था कोस थीटा। जब बड़का भैया धुइया पुता जन्मा लिया तो छोटको कहा अब हम भी जन्मा लेते हैं, तो इसको भी एक संतान हुआ। ठीक है, ये भी नाम रखा एक। ठीक है, उसका नाम क्या रहा एक। तो यहाँ पे भी याद रखिएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपसे पूछा जाए तो कहिएगा 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर भी झगड़ा होना शुरू होगा। कोस थीटा का चल सेक तुम घर से बाहर भाग, सेक थीटा कहा कोस थीटा कहा सेक को भागो। तो ये भी कहाँ जाएगा, अपने बेटे के पास। तो इसके नीचे में कहा बेटा तुम्हारे पास हम आ गया, मेरा खर्चा अब तुम उठाएगा। कहा ठीक है मम्मी कोई बात नहीं उठा लेते हैं। तो एक सूत्र बन गया कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। अब फिर कहा कौन, सेक थीटा कहता है जो अब ताकतवर हम हो गए हैं, अब हम इसको निकालते हैं यहाँ से। ये क्या किया, सेक थीटा फिर इसको कोस को अपने घर से बाहर भगाया। तो जब कोस भागा तो यूँ कहा बेटा आ गए अब हमको रख लो अपने पास। तो यहाँ से सूत्र बन गया सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा। तो यहाँ से देखिए आपको कितना सूत्र, 3 और 3 6 गो सूत्र याद हो गया। अब 3 गो और आपको याद करवाते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, अब शादी किसका करवाए थे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और टेन थीटा कोट थीटा दोनों शादी हुआ। तो इसका भी धुइया पुता हुआ जिसका नाम क्या प्रभ हुआ, 1। ठीक है, क्या नाम रखा गया, 1। अब देखिए अब इस दोनों में भी वैसे ही झगड़ा शुरू हो गया। टेन कहा कोट को चल निकल घर से, का कोई बात नहीं मेरा बेटा है वह हमको रख लेगा। ये क्या किया, ये जो है घर से निकाल दिया कौन, टेन थीटा। टेन थीटा जब निकाल दिया तो ये कोट थीटा उसके नीचे में जाके छिप गया, कोट थीटा इसके नीचे में आके बेटा के पास आ गया। तो यहाँ से एक सूत्र बन गया टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद अब कोट आ गया ताकत में, तो ये कहा अब हम अपना पावर दिखाते हैं। और फिर कहा ये कौन, कोट थीटा कहा जो कोट हम अब घर में रहेंगे आप निकलिए बाहर। तो ये बेटा के पास कौन चल जाएगा, टेन थीटा। यहाँ से सूत्र क्या बन जाएगा, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। देखिए कितना सूत्र बन गया, 3 3 6 3 3 9। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से याद भी हो गया होगा। अगर आपको शादी करवाए थे वो याद होगा तो वहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी से आपको सूत्र याद हो गया होगा। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा सूत्र याद रखिएगा। एक होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा
कोस थीटा। तो ये दोनों का पंचेती जो करता है वो कौन करता है, तो इस दोनों का पंचेतिया जो कहलाता है वो कहलाता है टेन थीटा। तो कभी भी साइन थीटा बट्टा कोस थीटा आपसे पूछे तो कहिएगा इसका सूत्र होता है टेन थीटा। वैसे ही ये उल्टा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे देखिए कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोट थीटा। अब देखिए ऐसे याद रखिएगा, साइन थीटा क्या था, टेन थीटा का भाई था, तो भाई पंचेती कर रहा है, ये ऊपर में जब रहेगा इसका बस चलेगा। तो और जब कोस का आया बारी तो कोस भी अपना क्या किया, गोतनी को याद किया, मतलब कोट को याद किया, जो आप मेरे साथ चलिएगा। तो इस तरह से यहाँ से भी दो सूत्र बन जाता है। देखिए अभी इसमें और हम लोग बहुत सारे सूत्र पढ़ने वाले हैं, आपको इसी तरीक़ा से एकदम आसान भाषा में आपको पूरा सूत्र आपको याद करवा दिया जाएगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इस सभी को आप नोट कर सकते हैं, या आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट या लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।